दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में विद जीएसटी स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज कार्य करना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना होगा, फिर जाना होगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरी प्लेलिस्ट शो होने लगेंगी। उसमें एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिस पर आपको टाइटल लिखा हुआ मिलेगा लर्न टेली प्राइम सीरियल वाइज। उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरी जो भी वीडियो उसमें सेट है उनके थंबनेल सोने लगेंगे। थंबनेल पर ही आपको ऊपर ही लिखा हुआ मिलेगा लर्न, लिखा हुआ मिलेगा टेली प्राइम न्यू क्लासेस हैशटैग, है ना। तो टेली प्राइम न्यू क्लासेस हैशटैग 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको हैशटैग 1 से प्रारंभ करना है और सीरियल से आगे की वीडियो देखना है। तो आप बहुत ही आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में विद जीएसटी कार्य करना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा कैश परचेज की एंट्री करने से संबंधित। महावीर ट्रेडर्स हमारी एक फर्म है और इसमें हम प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और सेल करेंगे। तो जो प्रोडक्ट हम परचेज करने जा रहे हैं, है ना, और वो हमने जो परचेज किया जिस भी पार्टी से और उन्होंने हमको इनवॉइस दिया, तो उस इनवॉइस का जो भी अमाउंट था उसको हमने उसी समय तत्काल हाथों हाथ हमने कैश में पे कर दिया। उसका पेमेंट जो भी था, जो भी अमाउंट था उसको हमने पे कर दिया। अब तो ये हमारी कौन सी परचेज होगी? कैश परचेज हो गई। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर कैश परचेज की एंट्री हम किस तरह से करें जिससे कि हमारा इफेक्ट जो है वो हर जगह सही पड़े। तो आज आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको कैश परचेज की एंट्री करनी है। 2 मेथड है, दोनों मेथड बताएंगे और कौन सा मेथड सही रहेगा ये भी आपको बताया जाएगा। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्रेडिट परचेज के बारे में बताया है कि किस तरह से आप क्रेडिट परचेज की एंट्री करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। अपनी स्टेट के बाहर की अगर कोई पार्टी है उससे परचेज की है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, और अपनी स्टेट की किसी पार्टी से, क्रेडिटर पार्टी से आपने क्रेडिट परचेज की है तो उसकी एंट्री आप किस तरह से करेंगे। इसके साथ ही साथ वाउचर की सेटिंग्स भी आपको उस वीडियो में बताई गई है। तो आप उस वीडियो को देखकर उस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं क्रेडिट परचेज के बारे में। तो कैश परचेज की आज बात करेंगे और 2 मेथड आपको बताएंगे। तो इसके लिए हमको जाना होगा वाउचर्स में। तो यहाँ पर आपको वाउचर्स को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही हमने वाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर कोई ना कोई वाउचर आपको ओपन मिलेगा। सेल्स वाउचर ओपन है, हमको चाहिए परचेज वाउचर क्योंकि हमको परचेज की एंट्री करनी है, कैश परचेज की एंट्री करनी है। बटन बार है, इस जगह पर आपको परचेज शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर दें या F9 प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से तो परचेज वाउचर आपके सामने खुलकर आ जाएगा। परचेज पर हमने किया क्लिक तो ये देखिए परचेज वाउचर हमारे सामने आ गया। और ये जो आया है इसमें आपको नेम ऑफ आइटम भी शो रहे हैं और क्वांटिटी भी शो रही है, क्योंकि हम जो भी स्टॉक आइटम परचेज करेंगे यानी प्रोडक्ट परचेज करेंगे और सेल करेंगे उनको हम क्वांटिटी वाइज मेंटेन करना चाहते हैं, इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं। यदि आपके में इस तरह का परचेज वाउचर ओपन होकर नहीं आ रहा है तो साइड में बटन बार है, इस जगह आएंगे, यहाँ पर आपको चेंज मोड का एक बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस जगह पर 3 ऑप्शन है आपके सामने। यहाँ पर आपको चूज करना है आइटम इनवॉइस। आइटम इनवॉइस को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आइटम इनवॉइस इस तरह से आपके सामने आ जाएगा और हमको इसी में एंट्री करनी है। अब हमने क्या किया दोस्तों कि परचेज की हमने एक, है ना, अपनी जो क्रेडिटर पार्टी थी उससे हमने परचेज की तो उसने हमको परचेज का इनवॉइस दिया और हमने क्या किया, उसका जो भी अमाउंट था उसको उसी समय कैश में पे कर दिया। तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे वो आपको बताते हैं। पहले एक इनवॉइस दिखा देते हैं जो हमको परचेज का इनवॉइस मिला है हमारी पार्टी से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स इनवॉइस, है ना। इसका मतलब ये है कि जिस पार्टी से हमने परचेज की है वो जीएसटी में रेगुलर है, क्योंकि जो जीएसटी में रेगुलर होगा वो ही टैक्स इनवॉइस दे पाएगा। और उसने यहाँ पर टैक्स भी कैलकुलेट किया है, आईजीएसटी टैक्स भी लगाया है 3400 रुपए। तो इसका मतलब ये है कि सामने वाली पार्टी रेगुलर है और हमारी जो पार्टी है महावीर ट्रेडर्स वो भी रेगुलर है। इनके पास भी जीएसटी ने यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर हर्षित ट्रेडर्स का यहाँ पर शो रहा है और हमारे पास भी जीएसटी है यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर हमारे इसमें भी शो हो रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने जब हमको इनवॉइस बना कर दिया तो हमारी इन्होंने जीएसटी संबंधी डिटेल भी यहाँ पर डाल दी और हमारा पता आदि भी डाल दिया। अब ये जो इनवॉइस हमने लिया है इनसे, इस पर जो हम 3400 रुपए का टैक्स पे करके आए हैं, है ना, 3400 रुपए जो हमने टैक्स पे किया है तो इसकी हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी यानी लाभ मिलेगा। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हम क्लेम करेंगे जीएसटीआर 3B में। तो हमको एंट्री इस तरह से करनी है कि जिससे कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट 3400 रुपए को क्लेम कर पाए और सारी जानकारी भी रख पाए। तो इस इनवॉइस को आप ध्यान से देख लें, इसी इनवॉइस की अब हम करेंगे एंट्री। तो आपको जो भी इनवॉइस मिलेगा उसकी एंट्री आप किस तरह से करेंगे वो आपको बता रहे हैं। इसको हम कर देते हैं अभी मिनिमाइज, है ना। अब ये परचेज वाउचर हमारे सामने इस तरह से आ गया। अब इसमें जो उन्होंने हमको इनवॉइस दिया था हर्षित ट्रेडर्स ने, तो वहां पर क्या नाम क्या था, इनवॉइस नंबर ST/2020-21, ठीक है ना, /457। तो ये हो गया
उन्होंने जो इनवॉइस दिया था तो सप्लायर इनवॉइस नंबर में आपको इनवॉइस नंबर डाल देना है जो भी इनवॉइस हमको प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पर जो इनवॉइस है इसका नंबर यही है ST/2021-457, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर किस डेट में मिला है तो उसके बाजू में आपको डेट भी मिल जाएगी, है ना। इनवॉइस नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके बगल में डेट लिखी है 1 दिसंबर 2020, तो यहाँ पर हमने डाल दी 1 दिसंबर 2020। दोस्तों ये जो डेट शो रही है ये डेट कौन सी होती है, जिस डेट में आप वाउचर एंट्री करने जा रहे हैं, ठीक ना। और यहाँ पर जो डेट आएगी वो कौन सी डेट आएगी, जो सप्लायर ने अपना इनवॉइस नंबर दिया है उस इनवॉइस नंबर की जो डेट है, इनवॉइस की जो डेट है वो यहाँ पर आएगी, जो कि आपके इनवॉइस नंबर के बगल में मिलेगी सप्लायर के इनवॉइस में, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर डाल दी, एंटर प्रेस किया। अब हमारा कर्सर आ गया पार्टीज अकाउंट नेम में। अब इस जगह पर यदि हम सुमित ट्रेडर्स का लेजर लगा देते हैं, है ना, सॉरी हर्षित ट्रेडर्स हमने परचेज किए, यदि हम हर्षित ट्रेडर्स का यहाँ पर लेजर लगा देते हैं तो वो क्रेडिट परचेज हो जाएगी। तो हमको क्रेडिट परचेज तो करना नहीं है, हमको करना है कैश परचेज, क्योंकि हमने हाल ही हाल उसको पेमेंट भी कर दिया था, यानी वो हमारे लिए होगी कैश परचेज। तो हम यहाँ पर डालेंगे कैश। कैश को करने के बाद ऐसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये पार्टी डिटेल्स यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। तो इसको ओपन करना बहुत जरूरी है। जब भी आप यहाँ पर पार्टीज अकाउंट नेम में कैश डालें तो आपको ये पार्टी डिटेल्स वाला जो स्क्रीन है इसको ओपन करना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे करेंगे, अगर आपके में नहीं आ रही है तो यहाँ पर देखेंगे कॉन्फ़िगर आपको शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, या आप F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तब भी आप कॉन्फ़िगर में पहुंच जाए। कॉन्फ़िगर में आपको आना है तो कॉन्फ़िगर में यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है जनरल डिटेल्स में प्रोवाइड सप्लायर डिटेल्स, ये यहाँ पर यस है, इस वजह से प्रोवाइड सप्लायर डिटेल्स यानी पार्टी डिटेल्स का कॉलम वहां पर आ रहा था। तो दोस्तों इसकी सेटिंग भी बताते हैं, आपको कॉन्फ़िगर में बहुत सारे फीचर मिलेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं हम, इनमें आप यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं, ठीक ना। जो यहाँ पर यस है तो इससे संबंधित जो कॉलम्स है वो आपके परचेज वाउचर में ओपन होकर आएंगे, फीचर ओपन होकर आएंगे, और जो यहाँ पर नो है उनको यदि आप यस कर देंगे तो वो भी आपके परचेज वाउचर में आने लगेंगे। जैसी आपको जरूरत हो उस हिसाब से आप इस जगह से सेटिंग कर सकते हैं। यस है यहाँ पर तो इसका मतलब अभी वो जो यस जिस भी ऑप्शन को यस कर रखा है उससे संबंधित जानकारी आपके परचेज वाउचर में आ रही है, और यदि इसको नो कर देंगे तो वो हट जाएगी, और जो यहाँ पर नो है वो नहीं आ रही है जानकारी, उसको यस कर देंगे तो उससे संबंधित जानकारी आपके परचेज वाउचर में आ जाएगी। और आपको जो भी यस और नो करना है उसके बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके आपको इसको एक्सेप्ट करना है, तो आपकी सेटिंग इसमें हो जाएगी। अब कैश पार्टी अकाउंट नेम में हमने कैश डाल दिया क्योंकि हम कैश परचेज की थी, एंटर प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए पार्टी डिटेल्स में कैश आ रहा है दोस्तों, यदि हम यहाँ पर कैश ही रखते हैं, ठीक है ना, और कुछ सेटिंग करके हम इसको मान ले टैक्स भी कैलकुलेट करा देते हैं, तो इससे होगा दोस्तों ये कि यदि हमने पार्टी अकाउंट नेम में कैश रखा है और पार्टी डिटेल में भी हम कैश ही रखते हैं, तो फिर हम ये जो हमने इनवॉइस है इसकी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस एंट्री को करने के बाद ये एंट्री हमारे GSTR 3B में शामिल नहीं होगी, और GSTR 3B में शामिल नहीं होगी तो हम इस पर जो 3400 रुपए का टैक्स देकर आए हैं IGST का, वो हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है, पार्टीज अकाउंट नेम में हमने भले ही कैश डाल दिया, यहाँ पार्टी डिटेल्स है, इस जगह पर जैसे ही हम आए हैं तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आपके बगल में इस जगह शो रहे, यहाँ पर आपको जो भी लेजर आपने क्रिएट कर रखे होंगे वो सारे के सारे शो होंगे। तो हमने लेजर क्रिएट कर रखा है किसका, हर्षित ट्रेडर्स का, तो हर्षित ट्रेडर्स को हमने सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो हर्षित ट्रेडर्स का जो हमने लेजर क्रिएट किया था उस समय हमने इनका पता, इनकी स्टेट आदि, कौन सा रजिस्ट्रेशन टाइप पे, GST क्या है वो जानकारी दी थी, तो सारी की सारी जानकारी यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। हमने हर्षित ट्रेडर्स का लेजर सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस किया तो ये देखिए दिल्ली की पार्टी है और इनका सारा पता भी इस जगह पर शो रहा है। रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर है क्योंकि हमने इनका रेगुलर में ही बनाया है, क्योंकि ये रेगुलर रजिस्टर्ड हैं, और इनका जो GST था यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर था वो भी इस जगह पर शो होने लगा। अब हमको एंटर प्रेस कर देना है। अब हुआ क्या कि पार्टीज अकाउंट नेम में तो कैश शो रहा है, यानी हमने परचेज कैश की, यदि यहाँ नाम डाल देती इसी जगह पर, यदि हम हर्षित ट्रेडर्स को सिलेक्ट कर देते तो हमारी क्रेडिट परचेज की एंट्री हो जाती, उधार परचेज की एंट्री हो जाती। चूंकि हमने कैश परचेज की तो पार्टी अकाउंट नेम में हमने कैश डाल दिया और पार्टी डिटेल्स में हमने जिससे भी परचेज की थी उस पार्टी का लेजर वहां पर सिलेक्ट कर दिया, तो सारी जानकारी वहां पर आ गई। परचेज लेजर में हम ले लेंगे परचेज लेजर। इसके बाद जो भी स्टॉक आइटम हमने परचेज किया है, प्रोडक्ट परचेज की है, वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो उस इनवॉइस में हमने जो परचेज की है इस इनवॉइस में वो हम यहाँ पर स्टॉक आइटम डाल रहे हैं। शुगर है 500 किलोग्राम, 40 रुपए पर केजी के हिसाब से हमने परचेज की है। आमंड्स जो है बादाम है वो है 100 किलोग्राम और 200 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से हमने इसको परचेज किया है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर 40,000 आ गए। अब दोस्तों यहाँ पर कर्सर है,
छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, तो मैं अपनी वीडियो में छोटी छोटी बातें भी आपको बताता हूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और यही कारण है कि मेरी वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अब यहां पर कर्सर आ गया, इस जगह पर यदि आप स्पेस की प्रेस करेंगे तो देखिए यहां पर क्या आएगा, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम, है ना, और यहां पर जो भी स्टॉक आइटम आपने क्रिएट कर रखे हो वो यहां पर आएंगे। लेकिन अब आपको क्या करना है, 2 ही स्टॉक आइटम करने थे, अब हमको यहां पर आईजीएसटी टैक्स लगाना है, तो वो लेजर यहां पर नहीं लगा सकते क्योंकि इस जगह पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स ही आ रहे हैं। यदि हम यहां पर सीजीएसटी का लेजर जो मैंने क्रिएट करके रखा है या आईजीएसटी का लेजर जो मैंने क्रिएट कर रखा है, तो देखिए यहां पर नहीं आ रहा, जैसे ही हमने आई डाला तो यहां पर एरर आ गया। इसका मतलब यह है कि इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ आप स्टॉक आइटम ही डाल पाएंगे। तो यदि आपके पास कोई स्टॉक आइटम नहीं है तो आपको एक एंटर और प्रेस करना है, ठीक है ना, एक एंटर और प्रेस कर दिया। अब क्या हो गया, स्टॉक आइटम हमारे पास कोई भी नहीं है, टेली को समझ में आ गया। अब इस जगह पर जब स्पेस की प्रेस करेंगे, है ना, तो आपके सामने क्या खुलकर आएंगे, आपके सामने आएंगे लिस्ट ऑफ लेजर। तो लेजर में आप देखें तो आईजीएसटी का लेजर यहां पर आ रहा है, तो हम यहां पर लगा देते हैं आईजीएसटी का लेजर, क्योंकि आईजीएसटी टैक्स का ही लेजर लगकर आया है और 3400 रुपए उस पर कैलकुलेट किए गए हैं, तो 3400 रुपए यहां पर आ गए। इस तरह से जो भी एंट्री थी उस एंट्री को हमने यहां पर कर लिया सेम टू सेम, वैसे ही जैसे कि हमको ये इनवॉइस मिला था। यहां तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हम कर लेते हैं एंटर एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट। अब ये जो हमने परचेज कर लिया तो इसका क्या इफेक्ट गलत पड़ेगा वो आपको बताते हैं। जब हम यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली पर आ गए और इस जगह पर जब हम हर्षित ट्रेडर्स का लेजर देखेंगे, देखिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में गए, यहां से हम गए अकाउंट बुक्स में और फिर हम जाएंगे लेजर। यहाँ पर कौन का लेजर है, हर्षित का, तो यहाँ पर हर्षित ट्रेडर्स को हमने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और अल्ट के साथ F2 प्रेस करके 1/4/20 से लेकर और देखिए 1 दिसंबर 20 तक का यहाँ पीरियड आ रहा है। यहाँ पर हम कर देते हैं 1/4/20 से और 31/3/21 पूरा पीरियड ले लिया। लेकिन यहाँ पर वो जो हमने परचेज की थी हर्षित ट्रेडर्स से वो इस जगह पर शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि पार्टीज अकाउंट नेम में मैंने उनका नेम नहीं डाला था, वहां पर कैश डाला था, अंदर डाली थी उनकी डिटेल। इस वजह से यदि पार्टी अकाउंट नेम में हम हर्षित ट्रेडर्स डालते तो यहाँ पर वो शो होता। तो इसमें एक यही प्रॉब्लम है कि आपको ये नहीं पता चल पाएगा कभी कि हमने हर्षित ट्रेडर्स से टोटल जो है हर्षित ट्रेडर्स से कितनी परचेज की है, वो रिकॉर्ड आपके सामने यहाँ पर नहीं रहेगा, है ना। अब ये हमारी एंट्री जो है वो जीएसटी में तो पहुंच गई होगी, है ना, वो भी आपको दिखा दें। तो यहां से हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और फिर हम जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट में, यहां पर जीएसटीआर 3B में, क्योंकि जीएसटीआर 3B में ही हम इसको आईटीसी को क्लेम करेंगे और उसी रिपोर्ट से संबंधित ये हमारी एंट्री है। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं और यहां पर ले लेते 1/12 से लेकर और 31/12 का पीरियड, ठीक है, इसी पीरियड में मैंने एंट्री की थी। तो ये देखिए यहाँ पर एलिजिबल आईटीसी में आए और यहाँ पर हम आ गए ऑल अदर आईटीसी में, तो ये देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री सो रही है, इनका जीएसटी भी सो रहा है, नेम भी सो रहा है ना, सब कुछ सो रहा है, लेकिन लेजर में इनके पार्टी के लेजर जो था उसमें सो नहीं हो रहा है। तो हम इसके आईटीसी तो क्लेम कर पाएंगे लेकिन हमारे पास एक रिकॉर्ड नहीं रहेगा, जब हम इनके लेजर में जाकर देखेंगे तो वो नहीं सो होगा। तो इसका अच्छा तरीका दोस्तों यही है कि आपको दूसरा मेथड बताते हैं किस तरह से एंट्री करनी है। फिर हम आगे वाउचर में, परचेज वाउचर ही है और यहाँ पर हम वही वाउचर की एंट्री करते हैं, ठीक है ना। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं उसको। तो हम यहाँ पर जाते हैं डे बुक में और डे बुक में अभी हमने जो परचेज की एंट्री की थी कैश परचेज को अल्ट के साथ डी प्रेस करके और यस कर देते हैं तो ये डिलीट हो गई। अब दूसरे मेथड से एंट्री करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाते हैं वाउचर्स में, इस जगह पर आ गए, डेट 1 दिसंबर है तो 1 दिसंबर ही हम यहाँ पर रहने देते हैं और हमारा जो परचेज का इनवॉइस का जो नंबर है वो डाल देते हैं, ठीक है ना, डेट डाल दी और इस जगह पर हम ले लेते हैं पार्टी का नेम। तो पार्टी कौन सी है हमारी, हर्षित ट्रेडर्स, इस जगह पर हमने हर्षित ट्रेडर्स डाल दिया, है ना, और ये पार्टी की डिटेल भी आ गई। अब आप कहेंगे कि आपने पार्टी अकाउंट में हर्षित ट्रेडर्स दिल्ली का लेजर लगा दिया और जब हम यहाँ पर लेजर लगाते हैं तो हमारी ये उधार की एंट्री हो जाती है। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है, तो आपको भी इसी तरह से करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। उधार की एंट्री है लेकिन हाल की हाल हम इसका पेमेंट भी कर देंगे, इसी में एंट्री कर देंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड भी रहेगी और कैश परचेज भी होगी, क्योंकि हाल ही हमने इसी डेट में हमने क्या किया, इनको 1 दिसंबर में इनसे परचेज कर रहे हैं, 1 दिसंबर में इसका पेमेंट कर देंगे कैश से, है ना। तो क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा और मामला वहां पर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यानी कोई भी इनका हमारे ऊपर पैसा नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो तरीका अच्छा, इससे क्या होगा, हर्षित ट्रेडर्स की जो लेजर है उसमें भी ये शो होगा और जो आईजीएसटी हमको क्लेम करनी है वो भी हो जाएगी। परचेज लेजर लगा लिया, स्टॉक आइटम बताते हैं तो यहाँ पर स्टॉक आइटम फिर से हम वही लगा देते हैं जिस तरह से हमने पहली एंट्री की थी, है ना, क्योंकि इनवॉइस तो वही है। और ये अमाउंट से ले लिया मैंने यहाँ पर 100 क्वांटिटी और 200 यहाँ पर कर दिया, है ना, एक एंटर प्रेस किया, एक और एंटर प्रेस किया और यहाँ पर हमने लगा दिया आईजीएसटी, है ना, और इस तरह से हमने इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों यहाँ पर देखिए सन्ड्री क्रेडिटर
पार्टी है, इसका लेजर मैंने क्रिएट किया है, परचेज का लेजर क्रिएट किया है, स्टॉक आइटम्स क्रिएट किए हैं और आईजीएसटी भी पहले से ही लेजर क्रिएट कर रखे हैं। तो ये सारे लेजर आपको कैसे क्रिएट करने, सभी की सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर है और बहुत ही आसानी के साथ मैंने इन सारे लेजर्स को बनाना आपको बताया है। और स्टॉक आइटम को जो लेजर बनाना बताया है उसमें आपको बताया है किस तरह से आप उसमें यूनिट बनाएंगे, है ना, किलोग्राम से जो यूनिट है, किस तरह से आप यूनिट क्रिएट करेंगे, किस तरह से आप उसमें एचएसएन कोड डालेंगे और किस तरह से जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करने जाएंगे, जो भी प्रोडक्ट आप बनाने जाएंगे, स्टॉक आइटम बनाने जाएंगे, वहां पर उस प्रोडक्ट पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट है उसको किस तरह से सेट करेंगे। तो इस संबंध में भी सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये सारी चीजें बहुत ही आसानी के साथ बारीकी से डिटेल में सीख सकते हैं। अब हमने इसको कर लिया एक्सेप्ट, ये एंट्री हो गई। अब हम आके देखते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में गए और यहां से गए अकाउंट बुक्स में और फिर हम गए लेजर में। अब हम यहां से हर्षित ट्रेडर्स का जो हमारा लेजर है उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए 1 दिसंबर में ये परचेज इस जगह पर शो हो रही है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, हमने ये अब ये तो क्रेडिट हो गया, अभी के हिसाब से देखें तो 43,400 रुपए हमसे मांग रहे हैं हर्षित ट्रेडर्स, यानी ये क्रेडिट है, उधार है, क्रेडिट में शो रहा है, तो ये तो उधार की एंट्री होगी। अब इसी समय हम क्या करेंगे, इसी डेट में एक कैश पेमेंट की एंट्री भी कर लेंगे तो हमारा ये कैश परचेज ही हो जाएगी, कहीं कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम चाहे तो यहीं से अल्ट के साथ ए प्रेस कर सकते हैं, है ना, या आप डायरेक्ट कहें तो डायरेक्ट भी मैं बता सकता हूँ। चलिए आज को डायरेक्ट ही बता देता हूँ। यहाँ पर हम आ गए, है ना, और इस जगह पर वाउचर्स में आ गए, यहाँ पर पेमेंट करना है ना, जो हमने लिया है उसका पेमेंट हमने कैश में किया था हाल की हाल, तो यहाँ पेमेंट कर दिया। डेट हमने 1 दिसंबर ही रखी है ना, 1 दिसंबर में ही हम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कैश लेजर ले लिया, कैश लेजर आपको बनाना नहीं होता, पहले से ही बना होता है। कैश हमने यहाँ पर ले लिया और इसके बाद कौन सी पार्टी है, तो ये हमने यहाँ पर ले लिया हर्षित ट्रेडर्स दे ली। कितना है इनका 43,400 रुपए, 43,400 रुपए का हमने इनको पेमेंट कर दिया। तो ये देखिए इनका बैलेंस इसी जगह पर शो होने लगा 0, है ना। एंटर प्रेस करते हैं। अब आप नरेशन में आ जाएं और यहाँ पर आप लिख लें, है ना, जो भी आपको टिप्पणी इस तरह से डालनी है जिससे कि ये पता चल जाए कि आपने कौन से नंबर का जो इनवॉइस है वो उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट दिया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पेमेंट अगेंस्ट इनवॉइस नंबर HT/2021/457, ठीक है ना। तो इससे क्या कभी जरूरत पड़ेगी तो हमको ये पता चल जाएगा कि 43,400 रुपए जो हमने पेमेंट किए हैं इनको, है ना, तो किस बिल के अगेंस्ट हमने किए हैं। तो 1 दिसंबर में हमने परचेज की, 1 दिसंबर में ही हमने क्या किया, कैश पेमेंट की एंट्री डाल दी, तो ये हमारी कैश परचेज हो गई और हर्षित ट्रेडर्स का बैलेंस हो गया 0, ये लिख देते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यदि आपने जो 43,400 रुपए दिए हैं इसके बदले में यदि आपको कोई रसीद आदि देते हैं तो उसका नंबर भी आप यहाँ पर नरेशन में डाल सकते हैं और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब हम जब इनका लेजर आकर देखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम जाते हैं लेजर देखने के लिए, DAL प्रेस कर दिया और यहाँ से ले लिया हर्षित ट्रेडर्स, एंटर प्रेस किया। तो अब ये देखिए यहाँ पर दोनों ही एंट्री आपको सो रही है। 1 ही दिसंबर में परचेज की थी तो 43,400 रुपए परचेज यहाँ पर सो रहे हैं, यानी क्रेडिट, और ये डेबिट अमाउंट भी 43,400 रुपए सो रहा है। पेमेंट की एंट्री भी इस जगह पर सो रही है और बैलेंस देखेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस में 0 आ रहा है। तो ये तरीका दोस्तों बढ़िया है, आप इसी तरीकों को अपनाएं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके पास हर्षित ट्रेडर्स के लेजर में हर समय ये रिकॉर्ड रहेगा, है ना। और जब पार्टी स्टेटमेंट यदि आप हर्षित ट्रेडर्स से मांगते हैं तो वहां पर आपको परचेज भी शो होगी और आपने जो पेमेंट दे दिया वो भी शो होगा, है ना, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एस्केप की प्रेस करते हैं और इसका कोई गलत इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो आपको करना क्या, भले ही कैश परचेज आप कर रहे हैं तो आप पहले तो क्रेडिट परचेज ही करें और उसी डेट में तुरंत एक पेमेंट की एंट्री भी पास कर दें। और नरेशन में क्या करें, जिस भी बिल के अगेंस्ट में आप वो पेमेंट देने जा रहे हैं और नरेशन में वो डाल दें। और यदि आपको कोई डॉक्यूमेंट ऐसा मिला है तो आप उस डॉक्यूमेंट के बारे में भी नरेशन में जानकारी दे सकते हैं, रसीद नंबर आदि आप वहां पर डाल सकते हैं, तो आपका पुख्ता काम हो गया। अब हम फिर से देखते हैं, यहां से जाएंगे हम डिस्प्ले में, जीएसटी रिपोर्ट देख लेते हैं। जीएसटी रिपोर्ट में आ गए और जीएसटी रिपोर्ट में 3B में गए, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दिया, 1/12 से लेकर और 31/12 यहाँ पर कर दिया। तो ये देखिए हमारी एंट्री यहाँ पर शामिल हो गई, ठीक है ना। एंट्री पहले भी शामिल हो रही थी, अब भी शामिल है, नहीं इसका भी कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में मैंने आपको दोनों मेथड बता दी, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड आप अपना सकते हैं, है ना। फर्स्ट मेथड जो था उसमें सिर्फ अंतर इतना था, बाकी सारे कार्य होंगे आपके, परचेज में भी वो एंट्री शामिल होगी, आपकी जीएसटी और 3B रिपोर्ट में भी शामिल होगी, आप उसकी ITC भी क्लेम कर पाएंगे, लेकिन पार्टी के लेजर में वो आपको रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा, वो जरूरी है। इसके अलावा दूसरा मेथड है, उसमें क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जिस भी पार्टी से कैश परचेज कर रहे हैं तो उसी पार्टी के नेम से आप वहां पर क्रेडिट परचेज कर लेंगे और तुरंत उसी समय एक पेमेंट की एंट्री भी पास कर देंगे।
तो दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आगे जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन उनका पहुंचता रहेगा और आप उनको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, टेली प्राइम में कार्य करना सीख सकते हैं। धन्यवाद।